अनमोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। कितने साल हो गए आपकी शादी को शकील साहब? शकील साहब? अरे भाई साहब तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कितनी उम्र हो इनकी। जैन भाई से 2 साल छोटे हैं ये। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अब इन्हें मिस्टर शकील कहूंगी, सही है? हाँ, मिस्टर शकील सही रहेगा। बल्कि तुम एक काम करो ना, आज से मुझे भी जो है ना मिस्टर ज़यान ही कहा करो। वो क्या है ना, बड़ा रॉयल फील होता है, जैसे कोई किसी मल्टी मिलियनर को पुकार रहा हो। आपने जवाब नहीं दिया मिस्टर शकील। हाँ, मोहब्बत की शादी में साल नहीं गिने जाते, लम्हात याद रखे जाते हैं। यूं लगता है कि कल ही की बात हो, वैसे 10 साल गुजर गए। 10 साल। 10 साल। और आपकी मोहब्बत अभी तक वैसे ही कायम है? बिल्कुल। आज भी पहले की तरह चाय सुबह की मैं ही बनाता हूं, फिर हम दोनों हाथ में हाथ लिए पार्क जाते हैं सुबह की सैर के लिए। वहां पे एक साथ चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद घर वापस आते हैं और फिर तैयार होके नाश्ते के बाद वो ऑफिस चली जाती है और मैं स्टोर। फिर ये कि हम काम से वापस आ जाते हैं और शाम की चाय पीते हैं। शाम की चाय वो बनाती है क्योंकि मुझे उसकी हाथ की चाय पसंद है। उसके बाद खाना बनाते हैं दोनों मिलके। मैं चावल बना लेता हूँ, वो दाल बना लेती है। मैं सालन बना लेता हूँ तो वो रोटी बना लेती है। रोटी की कुछ खार है मुझसे। जब भी मैं रोटी बनाता हूँ ना, तो रोटी साहिबा हमारी मोहब्बत देखकर खार खा के जल जाती है। बहुत ही लवली कपल है आपका। माशाल्लाह। लेकिन कभी गुरूर नहीं किया। कुछ सीखो मिस्टर शकील से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सीखने तो आया हूँ। हाँ भाई, आज तो बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया तुम दोनों की खूबसूरत कंपनी का। थैंक गॉड कि आपने एंजॉय किया, वरना हम दोनों तो समझ रहे थे कि आप अपनी मिसेस के बगैर बहुत उदास और अकेला फील करेंगे। अरे नहीं भाई, तुम दोनों ने इतनी अच्छी कंपनी दी कि मुझे रबिया की याद ही नहीं आई। बिल भी नहीं देने दिया। एक नहीं सुनी आपने हमारी? यार, बिल का मसला ये है कि अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो मुझे तुम्हारे भाई जैन की 4 बातें सुननी पड़ती। वो कहता कि मेरा दोस्त शकील दुकानदार कितना घटिया इंसान है कि मेरा भाई पहली बार कराची आया और ना उसने उसे घुमाया फिराया, ना कुछ खिलाया पिलाया मेरी भाभी को। ये मैं नहीं सुन सकता। वैसे आप बहुत जॉली हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे कोई बड़े भाई होते ना, तो शायद वो बिल्कुल आप जैसे होते। तो इसमें ऐसी क्या बात है, आज से मैं तुम्हारा भाई हो गया। अरे अरे, बहुत चालाक लड़की है ये। जैन भाई से भी इसने यही कहा था और ये कह के उनको बोतल में उतार लिया। जो ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करता उनसे मनवा लेती है। बहुत बुरे हो तुम। जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। अब इस बात का जवाब मैं तुम्हें कमरे में चल के दूंगी। और हाँ, मैं तो मिस्टर शकील ही कहूंगी आपको, और इनकी वाइफ को मिसेस शकील।
तो चलो, मिस्टर शकील को सोना होगा। गुड नाइट। शब बखैर। मेरी तरफ से भी गुड नाइट। गुड नाइट। चल। वैसे मिस्टर और मिसेस शकील का कपल कितना रोमांटिक है ना। हाँ है तो। जब वो बता रहे थे कि राबिया को मोतिया के फूल बहुत पसंद है, जब वो बालों में जूड़ा बांधती हैं तो मैं गजरे लेकर आता हूँ, ये सब सुनकर ना मुझे बहुत रश्क आ रहा था। क्या 10-20 साल बाद तुम भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करोगे? ये सवाल क्यों पूछ रही हो? बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? क्या कुछ सालों बाद तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस हैदराबाद जाने के बाद तुम्हारी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। टॉपिक चेंज नहीं करो, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं ना, मुझे जानना है कि क्या बात है, बताओ। अरे चाय पियो ना। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे वाह मिसेस शकील, आप कब आई? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो कल दोपहर में ही तो मिस्टर शकील से आपकी बात हो रही थी, आपने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। तुम हो कौन लड़की, नॉनस्टॉप बोले जा रही हो? मैं सहर हूँ। मिस्टर शकील ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं? पहलियां मत बुझवाओ, सीधी सीधी बात करो। मैं बताता हूँ, मैं जयान बेग हूँ। मिस्टर शकील की दोस्त है ना जैन बेग, उनका छोटा भाई। और ये मेरी वाइफ है सहर। हम लोग हैदराबाद से आए हैं। कराची आ रहे थे तो मिस्टर शकील से बात हुई। उन्होंने कहा कि कहाँ रहोगे, मेरे घर पे आ जाना। तो हम लोग यहाँ पर रहने आ गए। कितने दिनों से हो तुम लोग यहाँ? 4 दिन हो गए। हाँ यस, 4 दिन हो गए। मेहमान और मछली 3 दिन बाद पास मारने लगते। तुमने तो कहा था कि 1 माह बाद आओगी। वाह, इसलिए तुमने घर को सराय बना दिया। जैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जब भी हैदराबाद जाता हूं उसके घर पे ही रुकता हूं। जायान उसका छोटा भाई है। उसने हमेशा जायान को अपने बेटे की तरह संभाल के रखा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी कॉन्फ्रेंस एंड करके 5 दिन पहले पहुंच गई, वरना तुम तो पता नहीं किस किस को लाकर यहाँ पर रख देते। आज जयान है, उससे पहले तुम्हारी कोई स्टोर की कस्टमर आई होगी। आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। मेरा एक इमेज है अपने दोस्तों के सामने, खुदा के वास्ते उसे तबाह मत करो। पता नहीं क्या सोचते होंगे कि जिस रबिया के कसीदे पढ़ता हूं मैं, उसकी जबान कितना जहर उगलती है। हाँ, उगलती है मेरी जबान जहर। ये मेरा घर है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ किसी को भी नहीं ला सकते। किससे लाता हूं मैं यहां? जिससे मिलना होता है बाहर ही मिलता हूं मैं। और ये मत भूलो कि मेरा भी घर है, मैंने भी किस्तें भरी थी इसकी। गैस और बिजली के बिल मैं भरती हूँ। मेंटेनेंस और ग्रोसरी मेरे जिम्मे है। लॉन्ड्री का बिल मैं देता हूं। देखो शकील, तुम इनको अभी अभी यहाँ से निकाल दो, वरना मैं खुद निकाल दूंगी। रबिया देखो, चंद दिन की बात है, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। किसी मजबूरी में यहाँ आए हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। मेरे दोस्तों को लगता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत है। खुदा के वास्ते ये खूबसूरती उनके सामने बरकरार रहने दो प्लीज। क्यों रहने दूं? किस बात के लिए रहने दूं? तुम्हें मेरी खूबसूरती नजर आई थी? सब छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, घर छोड़ दिया। तुम्हें वो तो कभी नहीं नजर आया? अपने स्टोर पर एक आने वाली मामूली सी औरत को दिल दे बैठे। तुमने कौन सा मोहब्बत का मान रखा था? पहली बार
पहली बार माँ बाप बनने जा रहे थे हम दोनों। डॉक्टर ने तुम्हें 4 महीने की बेड रेस्ट का कहा था, तुमने उसकी बात सुनी? तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी हुई थी और वहां की परेशानियां तुम घर लेके आती थी, अपने सर पे लेती थी। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि मेरी इनकम इतनी है कि उसमें हमारा घर चल जाए, मगर तुमने नहीं माना, क्योंकि तुम्हें अपनी जॉब का जोम था, तुम्हें प्रमोशन चाहिए थी। मिल गई तुम्हें प्रमोशन, और मेरे हिस्से में क्या आया? तन्हाई, अकेलापन, माजी की मोहब्बत के किस्से जो मैं दूसरों को सुना सुना के अपनी मोहब्बत का भरम रखता हूं। तुम एक खुदगर्ज मर्द हो जो दुनिया को अपने अच्छे हस्बैंड होने का नाटक दिखाते हो। ये मत भूलो कि इस खुदगर्जी की इब्तिदा तुमने की थी। उन दोनों के दरमियान तो अलग ही कहानी चल रही है। तुमने सुना नहीं? कैसी बातें कर रहे थे वो दोनों। क्या मोहब्बत की शादी और धुआंधार इश्क में ऐसा ही होता है? बस जैन भाई तो कहा करते थे कि मिसेस शकील मिस्टर शकील के स्टोर पे आया करती थी, वहीं से इन दोनों की मोहब्बत शुरू हुई। और जब इन दोनों ने शादी का सोचा तो घर वालों ने साफ मना कर दिया इनके, तो इन दोनों ने भागकर शादी की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों ने लव मैरिज की थी। तो फिर ये इसका मतलब ये है कि मिस्टर शकील जो हमें अपनी इश्क की दास्तान सुनाया करते थे वो सब झूठ था। हाँ, और इन दोनों के तो बेडरूम्स भी अलग अलग हैं। हाँ, पता नहीं कब से, और दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत खत्म हो जाती है ना ज़यान? हाँ शायद। शायद नहीं, यकीनन। इसीलिए तुमने उस वक्त मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया था। अरे इस बात से उस बात का क्या ताल्लुक? अरे हमारी लाइफ अलग है। अलग कैसे है? हमारे भी तो बच्चे नहीं हैं। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएंगे। और अगर तब तक हमारी मोहब्बत खत्म हो गई फिर तो हम भी ऐसे ही लड़ेंगे और लोगों को झूठे किस्से सुनाएंगे। अरे सहर, तुम स्ट्रेस नहीं लेना, याद है ना? चलो एक काम करते हैं, हम आज ही यहाँ से चलते हैं। नहीं, अगर हम चले गए ना तो उन दोनों की नफरत कभी भी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। पागल हो गई हो क्या? सुबह होती मिसेस शकील जो है ना, हम दोनों के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी। हाँ तो निकाल दें, मैं तब भी नहीं जाऊंगी। तो क्या करोगी? वही जो वो दोनों करना भूल गए हैं, मोहब्बत करना सिखाऊंगी। और वैसे भी मिस्टर शकील ने मुझे अपनी बहनों की तरह यहाँ रखा है। अगर मैं ये कर्ज उतारे बगैर चली गई ना तो खुद को कभी भी सहर नहीं कह पाऊंगी। ठीक है, चलो फिर कुछ करते हैं। आई एम रियली सॉरी, हमें यहाँ स्टे करने से पहले आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी। मजबूरी ये है कि ज़यान के बाबा और भाई को पता है कि हम यहीं पर हैं, इसलिए वो बहुत रिलैक्स हैं। अब अगर हम कहीं और जाएंगे या होटल में स्टे करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। और हम बहुत ज़्यादा खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कराची एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आए थे, 10 से 15 दिन लगेंगे। बस आपसे इसी चीज़ की इजाज़त चाहिए कि तब तक के लिए हम दोनों को यहाँ पर रहने दीजिए। अब मैं किचन के सारे काम कर लूँगी। मैं भी इसका हाथ बटा दूंगा, और आप फिक्र मत कीजिए, आपको और मिस्टर शकील को हमसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 5 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन बाकी हैं। जब तक तुम लोग यहाँ ठहर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा एक और दिन भी नहीं। जी।
मैं तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने झूठ कहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था। बस मेरी एक गुजारिश है कि जैन को मत बताना कि हम दोनों लव बर्ड्स नहीं हैं। आप जयान प्लीज मेरे शू लेसेस बांध दो। सहर, हद होती है। इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक तुम्हें लेसेस बांधने नहीं आए। ये रोज का है तुम्हारा। जब तुम हो तो फिर मुझे क्या जरूरत है सीखने की। बहुत अच्छे। चलो एक बात तो बताओ, कभी ऐसा हो कि कहीं तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ ना हूं और आप कोई शूज उतारने पड़े और दोबारा पहनने पड़े, तब क्या करोगी? मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी ही नहीं जहां तुम मेरे साथ ना हो। अच्छा, ज़यान, अगर मैं मर गई तो? क्या हो गया सर? ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है, मजाक कर रही हूँ मैं। देखो, मजाक में भी ऐसी बात मत करना। अच्छा सॉरी ना। सॉरी की बच्ची। सहर, सहर आ भी जाओ, देर हो रही है। अरे बाबा आ गई बस। एक बात तो बताओ, तुम्हारे कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए थे, तुम्हारी ज्वेलरी भी निकाल दी थी, चप्पल भी निकाल दी थी, फिर भी तैयार होने में इतना टाइम क्यों? देखो भाई, मैं लड़की हूँ और अगर जल्दी जल्दी भी तैयार होंगी ना तो तब भी मुझे 2 घंटे तो लगेंगे। वाह, 2 घंटे हैं? ऐसी एक बात बताओ, तुम इतना जल्दी किस खुशी में तैयार हो गए हो? भाई मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो बोतल की जिन की तरह निकलूं और तुम्हारी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दूं। तो फिर बोतल के जिन चले ना। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ अरे हाँ हाँ हाँ। मिस्टर शकील जी, हम लोग जा रहे हैं। ध्यान से जाना और खैरियत से वापस आओ। ठीक है। ये लीजिए मिसेस शकील, गरम गरम चाय। ये पीकर ना आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। थैंक यू। आज स्केड्यूल थोड़ा बिजी था तो सर में दर्द हो गया। ओहो, तो मैं आपको पेन किलर दे दूं या सर दबा दूं आपका? नो नो, इट्स ओके। मैंने टैबलेट खा ली है, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप ये चाय पी लें और फिर जाके रेस्ट कर लें। अकेले अकेले चाय पी जा रही है। मेरी चाय कहाँ है? तुम सो रहे थे तो इसलिए तुम्हारी चाय नहीं बनाई मैंने। अच्छा, मैं जाके चाय बना लेता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम चाय इंजॉय करो, चाय ठंडी हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकती। अच्छा,
एक काम करते हैं ना, हम दोनों ये चाय शेयर कर लेते हैं। शेर। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैदराबाद में हम दोनों सीढ़ियों पर बैठकर चाय शेयर करते थे। तुम्हें अभी तक याद है? ऑफ कोर्स याद है, मैं भूल सकती हूँ ये सब कुछ। चलो ठीक है। हाँ। चलो एक बात तो बताओ, कभी ऐसा हो कि कहीं तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ ना हूं और तुम्हें शूज उतारने पड़ गए और दोबारा पहनने पड़ गए, तो क्या करोगी? मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी ही नहीं जहां तुम मेरे साथ ना हो। अगर मैं मर गई तो? क्या हो गया सर? ये कैसी बातें कर रही हो? देखो भाई, मैं लड़की हूं और अगर जल्दी जल्दी भी तैयार होंगी ना तो तब भी मुझे 2 घंटे तो लगेंगे। वाह, 2 घंटे हैं? ऐसे एक बात बताओ, तुम इतना जल्दी किस खुशी में तैयार हो गए हो? भाई मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूं। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो बोतल की जिन की तरह निकलूं और तुम्हारी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दूं। हद है। ये इतना अंधेरा क्यों है? शकील, शकील, क्या हो गया? ये इतने सालों बाद तुम्हें अपनी तजदीद वफा का ख्याल आ रहा है? What nonsense! मैं क्यों करूंगा ये सब? आज के दिन हमने अपने होने वाले बच्चे को खोया था। मैं ये दिन सेलिब्रेट नहीं करता। तो कर लेते ना दूसरी शादी उसी औरत से जिसके साथ तुम आज तक अपने दुख दर्द शेयर करते हो। कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा। अरे भाई, मिस्टर एंड मिसेस शकील, ये अरेंजमेंट सहर और मैंने मिलकर आप लोगों के लिए किया है। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी हमारे जख्म हरे करने की? हम अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाते। तुम दोनों को कहा था ना मैंने, जो भी तमाशा करना है अपने कमरे तक रखो। हमारी जिंदगी का क्यों तमाशा बना रहे हो तुम लोग? सुबह सवेरे अपना लगेज पैक करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे और ज़यान से नाराज़ हैं, मगर खाने से कैसी नाराज़गी। प्लीज़ अंदर आएं और खाना खा लें। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, और ना ही मैं किसी से नाराज हूं। मगर आप खुद से और मिस्टर शकील से तो नाराज़ हैं। खुद से इसलिए कि मैंने अपनी माँ बाप की बात नहीं मानी, और शकील से इसलिए कि जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं निकला। तो फिर आप ऐसे रिश्ते को अब तक क्यों निभा रही हैं? खुद को सजा देने के लिए। कैसी सज़ा? वफा निभाने की,
और टूटकर मोहब्बत करने की। आपके दिल में जो भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं सुन रही हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं शकील से बेहतर लड़के से शादी करूं, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। शकील ने अपनी बरादरी के बाहर शादी की तो उसके अब्बू ने उसको स्टोर से बेदखल कर दिया। मेरी जॉब थी तो मैंने लोन लिया और कुछ शकील की इन्वेस्टमेंट थी तो हमने मिलकर एक स्टोर खोल लिया। हमने सोचा कि जब तक स्टेबल नहीं होंगे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरी लगन और शकील की मेहनत ऐसा रंग लाई कि हमने किस्तों पर घर भी ले लिया। मैं अपनी फैमिली में सबको दिखाना चाहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। मैं तरक्की के उस मकाम पर पहुंचना चाहती थी जो वो भी मेरे लिए चाहते थे। मैंने डाउन पेमेंट देकर एक शानदार गाड़ी भी खरीद ली थी। बस तनख्वाह में से किस्तें देनी थी और फिर हम फैमिली प्लानिंग शुरू कर लेते। फिर मैंने रबिया को बहुत समझाया, बार बार कहा उससे कि गाड़ी वापस कर देते हैं, मैं स्टोर से इतना कमा लूंगा, हम घर की बकिया किस्तें पूरी कर लेंगे, इतना बाकी रह जाएगा कि हम घर भी अच्छी तरह चला लें। मगर वो नहीं मानी। उसे बस ये दिखाना था कि उसका इंतखाब परफेक्ट है और इसी चक्कर में हमने अपना बच्चा गंवा दिया। फिर इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने पहले से ही बहुत कुछ प्लान किया होता है। मैं प्रेग्नेंट हो गई, कमजोर थी तो डॉक्टर ने कहा कि 4 माह बेड रेस्ट करना है। मैंने सिर्फ 15 दिन रेस्ट किया और जॉब पे वापस चली गई। लाइफ में स्ट्रगल बहुत थी। वो वक्त घर पे गुजारने का नहीं था। ऑफिस से जो लोन लिया था वो वापस देना था, गाड़ी की किस्तें थीं और भी बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन प्रमोशन का चांस भी था। बस इन्हीं प्रेशर्स में आके मैंने इसी दिन अपना बच्चा खो दिया और उसके साथ साथ हमेशा के लिए अपने माँ बनने की उम्मीद भी। शकील को लगा कि मैंने अपनी जॉब के घमंड में और तरक्की की चाह में बच्चा गंवा दिया। उस पर ट्रस्ट नहीं किया और अपनी जॉब नहीं छोड़ी। और इस बात का बदला उसने ऐसे लिया कि वो किसी और औरत की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर रिश्ते में दरार आ गई और वक्त के साथ साथ वो दरार बढ़ती चली गई। हमने एक दूसरे से बातचीत करना भी कम कर दिया। इसी असना में एक दिन मेरे स्टोर पे मेरी कज़न हुस्ना आई। बहुत अरसे के बाद कोई अपना सामने आया तो ऐसा लगा जैसे दर्द को सहारा मिल गया हो। उससे दिल की बात की और यूं ही मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। मैं उसके घर जाने लगा और एक दिन रबिया ऑफिस गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में हुस्ना मेरे घर आई। हम दोनों एक ही सोफे पे बैठ के पुराने किस्सों को याद करके हंस रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि अचानक रबिया ऑफिस से वापस आ गई और उसने ये सब कुछ देख लिया। रबिया के लिए ये मंजर
नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने हुस्ना को पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मेरे भी मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगी कि मैं बेवफा हूं। मैंने बहुत दरवाजा पीटा, उसे समझाने की कोशिश की कि रबिया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मगर बिलाखिर मैं हुस्ना के साथ ही चला गया। 5 दिन बाद जब मैं वापस आया घर, तो ना मैं पुराना शकील था और ना वो पुरानी रबिया। क्या वाकई तब तक आपकी कज़न आपके दिल में आपकी वाइफ की जगह ले चुकी थी? ज़यान हुस्ना की जगह हमेशा से मेरे दिल में थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी रज़ाई बहन है, जिसे दूध शरीक नहीं कहते। हुस्ना और मैं, हम दोनों को मेरी वालदा ने दूध पिलाया है। तो आपने ये बात अपनी वाइफ से क्यों नहीं कही? बहुत कोशिश की मैंने, कॉल कर करके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वो अपने गुस्से की वजह से मेरी कॉल काटती रहती थी। बिलाखिर मैंने पूरी तफसील टेक्स्ट मैसेज में लिख के उसे भेजी। तब पता चला कि उसने मेरी कॉल्स से आजिज आकर मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद से बहुत अरसे तक हम दोनों के नंबर एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबियों जैसे बन के रह गए। इतना कुछ होने के बावजूद आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते रहे। स्ट्रेंज। छोड़ भी तो नहीं सकता था ना उसको, मोहब्बत करता था। अगर छोड़ देता तो लोग दूसरी शादी करने पर कहते कि इसने मोहब्बत का पास नहीं रखा, और रबिया की कही हुई बात सच होके सामने आ जाती। और अगर मैं उसे छोड़ देता तो लोग मुझे जालिम मर्द का टाइटल दे देते। बीवी मां नहीं बन सकती थी इसलिए उसे छोड़ के चला गया। मोहब्बत का पास रखने के लिए मैं उसी घर में रहता रहा, और जो कुछ तुमने सुना मेरे मुंह से वही सबको बताता रहा। हेलो, व्हाट? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आ रही हूं। यहाँ पे कोई शकील एडमिट हुए? रबिया, शकील, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे फोन आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। फोन तो मुझे आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। किस नंबर से कॉल आई है तुम्हें? ये देखो, ये नंबर है। ये तो ज़यान का नंबर है। ज़यान? कॉल करो इसे। हेलो ज़यान, ये क्या बदतमीजी है? हद होती है, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम्हें पता है इतनी तेजी से मैं गाड़ी चलाता आया हूं, मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। आई एम सॉरी। मैंने आप दोनों को झूठ बोल के यहां बुलाया था। मैं भी क्या करता? आप दोनों ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था ये जानने का कि आप दोनों के दिलों में अभी तक मोहब्बत जिंदा है या खत्म हो गई। मुझे तुमसे इस बचकानेपन की उम्मीद नहीं थी। शेम ऑन यू। अभी मत जाइए,
अभी कुछ दिखाना बाकी है। माय गॉड, ये सैर को क्या हुआ है? ल्यूकीमिया सेकंड स्टेज। इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम लोग हैदराबाद से यहाँ पर आए हैं। ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया है, लेकिन कंडीशन ठीक नहीं है। फिलहाल खून की कमी को रोकना है। हर गुजरते दिन के साथ इसको लगता है कि या तो ये जल्दी मर जाएगी या फिर हमारी मोहब्बत। और ज़यान हर रोज मुझे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। जब उस दिन आपने हमें घर से जाने के लिए कहा ना, तो हम उसी दिन घर छोड़कर जा सकते थे। और ज़यान ने तो पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि आप दोनों की मोहब्बत के जो किस्से मैंने और ज़यान ने बाबा से सुने थे, मैं उन किस्सों का ऐसा इक़्तिदाम अपनी यादों के साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए हम रुक गए और वो सब कुछ करने की कोशिश करते रहे जो आप और मिस्टर शकील करते थे, ताकि आप दोनों की सोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग जाए। मियाँ और बीवी के रिश्ते की अहमियत एक दूसरे को तब पता चलती है जब उन दोनों में से कोई एक साथ छोड़ रहा। मैं जानता हूं कि सहर जल्दी ठीक हो जाएगी, पर हैवी डोजेस की वजह से सहर के कई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला किया है कि जब तक एक दूसरे का साथ है ना, तो जिंदगी को खुलकर जी ले। और आप दोनों को बीमारी की खबर देके यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि बिछड़ना किसे कहते हैं। मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को बहुत गलत समझा। और मुझे भी। आई एम सो सॉरी। मैंने पता नहीं क्या क्या तुम लोगों को बोला, तुम लोगों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। आई एम सो सॉरी। आप दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे पे एतबार करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मिसेस शकील, हुस्ना मिस्टर शकील की बहनों की तरह है। ये उन्हें अपनी बहन मानते हैं। जब इंसान टूटा हुआ होता है ना, तो उसकी बहन का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। और आपकी मिसेस को तरक्की का खुमार नहीं था, बल्कि वो तो आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए डबल मेहनत कर रही थी। और हालात का जो दुख आपके हिस्से में आया ना, वही दुख इनका भी है।
और शायद आप तो दूसरी शादी करके ये नेमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनका दुख तो परमानेंट है। मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता। क्यों करूंगा मैं दूसरी शादी? अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो रबिया के साथ एक ही छत तले क्यों रहता? रोज पुरानी तस्वीरों को देख देख के क्यों गुजरी हुई मोहब्बत को याद करता? शकील, आई एम सो सॉरी। अगर उस रात मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला होता ना, तो ये रंजिश इतनी गहरी नहीं होती। पर कसम से तुम्हारे लिखे हुए खत में रोज रात को पढ़ती हूँ। कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अगर तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया तो मैंने कौन सा तुम्हारे दिल का हाल जानने की कोशिश की? तो मैडम सर, अब तो आपको इस बात का यकीन हो गया ना कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। हाँ, वैसे मैंने सोच लिया था अगर आज मिस्टर और मिसेस शकील की सुलह ना होती ना, तो आज के बाद मैं खुद को सहर कहना छोड़ देती। तो फिर क्या कहती? तो फिर मैं खुद को मिसेस ज़ियान बेग कहती। अच्छा, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है